हाय माय डियर, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। स्वागत है आप सबका आपके अपने ही चैनल माइंड मैटर्स 2025 पर। आइए इस पूरे कायनात को ग्रैटिट्यूड ऑफर कर लें कि वो इतना प्यारा सा काम हमसे करवा रही है और हम बहुत अच्छे से कर रहे हैं। हम अपने कमेंट्स को डिस्कस करते हैं अपनी वीडियोस में। तो आज हम कमेंट लेंगे नरेंद्र कुमार जी का। उन्होंने कमेंट किया है, माँ एक बात पूछनी है, कैसी दिखेगी ये दुनिया जब सब लोग एनलाइटेंड हो जाएं, जब सब एक दूसरे से सिर्फ प्रेम करें, बिना ईगो के, बिना भेदभाव के। क्या ऐसा सच में हो सकता है या सिर्फ मेरी इमेजिनेशन है? क्या लोग कभी समझ पाएंगे कि पैसे से ऊपर भी एक अनमोल चीज है प्रेम, दया और शांति? और अगर ये पॉसिबल है, तो हर एक इंसान का पहला फर्ज क्या होना चाहिए? क्या हम सब मिलकर इस दुनिया को एक प्यार भरी जगह बना सकते हैं? बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन इस बच्चे ने किया है। और ये क्वेश्चन किसी सिंपल सोल में नहीं आ सकता। कोई ऐसी सोल जिसकी पिछले जन्मों की बहुत अच्छी यात्रा है, जिसने अपने ऊपर बहुत काम किया हुआ है, सिर्फ वही पर्सन ये सोच सकता है। हमारा ये पहला जन्म नहीं है। हम बहुत टाइम से जन्म लेते आ रहे हैं। जन्म लेते हैं, फिर मरते हैं, फिर जन्म लेते हैं, फिर मरते हैं, फिर सूक्ष्म रूप में बहुत कुछ इकट्ठा कर लेते हैं और उसके अकॉर्डिंगली फिर से हमारा जन्म हो जाता है। तो इस बच्चे ने अगर ये क्वेश्चन किया है, तो इस बच्चे की पिछले जन्मों की यात्रा बहुत अच्छी है। इस बच्चे को मैं पर्सनली जानती हूँ। बहुत ही सिंपल से परिवार में इसने जन्म लिया है, जहां पर स्पिरिचुअलिटी दूर दूर तक नहीं है। ऐसा एटमॉस्फेयर है घर में कि ऐसी बात कोई सोच भी नहीं सकता। तो फिर इस बच्चे का थॉट प्रोसेस कैसे भिन्न है उन अपने परिवार के लोगों से? यही ये शो करता है कि हमारा ये पहला जन्म नहीं है, हमारे पिछले जन्मों की भी यात्रा होती है। तो माय डियर, जब हम गहरे ध्यान में उतरते हैं, बहुत गहरे ध्यान में, जहां पर कि हमारे मन के सारे विचार खत्म हो जाते हैं और हम उस यूनिवर्सल एनर्जी के साथ एक हो जाते हैं, तब हमें ये अनुभव होते हैं कि हमारे बहुत सारे जन्म हो चुके हैं, ये हमारा पहला जन्म नहीं। और पिछले जन्मों में हम क्या क्या साधनाएं कर चुके हैं, क्योंकि हर सोल की, हर आत्मा की यही प्यास है कि जहां से वो निकली है वो अपने सोर्स में जाकर समा जाए। तो हर बर्थ में हम अपनी चेतना को ग्रो करते हैं और जितना ग्रो कर लेते हैं, अगले जन्म में जब हम साधना शुरू करते हैं, तो वहीं से फिर से शुरू होती है हमारी यात्रा। तो इस बच्चे के मन में अगर ये प्रश्न उठा है, तो ये बच्चा पिछले जन्मों से बहुत सारी साधनाएं करके यहाँ पहुंचा। और ये भी हो सकता है कि ये उसी लोक से आया है जिस लोक की ये बात कर रहा है, जहां सिर्फ प्रेम ही प्रेम है। जब आप गहरी साधना करेंगे, तो आप अपने पिछले बर्थ में जाएंगे, तो देखेंगे कि आप यहाँ क्यों आए हैं, किस मकसद के लिए आपने इस धरा पर जन्म लिया। कुछ ऐसी सोल्स हैं जो कि पिछले जन्मों में बहुत सी साधना कर चुकी हैं और साधना कर करके ऊपर वाले लोकों में जा चुकी हैं। तो एक सातवां लोक है जहां पर प्रेम ही प्रेम है, किसी तरह की कोई स्ट्रगल नहीं है।
कोई भागा दौड़ी नहीं है, कोई पैसे के पीछे कोई नहीं भाग रहा, एक जगह पर सभी चीजें पड़ी हैं, जिसको जो चाहिए वो उठा के ले लेता है। तो यहाँ पर अगर किसी सोल का थोड़ा सा कुछ रह गया है यात्रा करते करते, लास्ट पॉइंट को उसने टच करना है, तो वहां ग्रोथ बहुत स्लो है, क्योंकि वहां टाइम बहुत धीरे चलता है और कोई कष्ट नहीं है किसी भी प्रकार का। तो वो सोल्स, हाँ, टच तो कर लेंगी वहां पर भी वो लास्ट पॉइंट को, लेकिन टाइम बहुत लग जाएगा। तो कुछ चैलेंजिंग सोल्स होती हैं जो कि इस चैलेंज को एक्सेप्ट करती हैं और इस धरती पर आती हैं, क्योंकि ये पृथ्वी, इस पृथ्वी पर, इस धरती पर दुख है। तो दुख से ग्रोथ बहुत जल्दी हो जाती है, और यहाँ का जो टाइम है वहां के टाइम के कंपैरेटिवली फास्ट है, वहां बहुत स्लो है। तो यहाँ दुख कष्ट वाला जीवन अगर वो आत्मा जीती है आके, जो कि पहले से मैच्योर है, बहुत सारी साधना कर चुकी है, तो इस धरती पर आकर ऐसी आत्मा बहुत जल्दी ग्रोथ कर जाती है, और फिर धरती से तो जाना ही है, और फिर वो जाके वहां पे अब सातवें लोक में अपना काम कंप्लीट करके वापस जा सकती है। ये बातें, आज की वीडियो की बातें सिर्फ और सिर्फ गहरे साधकों को ही समझ में आएंगी, जो मैच्योर सोल्स हैं, जो इस बात से रेजोनेट कर पाएंगे, जिनकी फ्रीक्वेंसी इतनी ऊंची है कि वो इस वीडियो में कही गई बातों को समझ पाएंगे। बाकी लोग नहीं समझ पाएंगे। तो प्लीज कोशिश कीजिएगा कि आप इस फ्रीक्वेंसी पर रेजोनेट करें, और अगर नहीं कर रहे तो साइलेंट हो जाएं। अगर आपको ऐसी बातों के ऊपर विश्वास नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं, हम सबकी अपनी फ्रीडम है, आप साइलेंट हो जाएं। तो ये प्लैनेट धरती, यहाँ पर भी हम जब उस फ्रीक्वेंसी तक पहुंच जाते हैं, तो यहाँ भी हम वैसे ही रह सकते हैं, उस प्रेम को अनुभव कर सकते हैं। आपको अपनी चेतना को ग्रो करना है। जब आपकी चेतना ग्रो कर गई तो आपके आसपास वैसा एटमॉस्फेयर बन जाएगा, प्रेम भरी दुनिया बन जाएगी, आपके लिए स्ट्रगल खत्म हो जाएगा। धरती पे वैसा ही चलेगा सब कुछ, लेकिन आपको इफेक्ट नहीं करेगा। सब कुछ होगा जो भी हो रहा है आजकल के टाइम पर, लेकिन आप अपने अंदर से उस यूनिवर्सल एनर्जी से जुड़ गए। आपके लिए अब सब प्रेम ही प्रेम है। आपका संघर्ष भी खत्म होगा। तो डेफिनेटली बेटा, ये हो सकता है, लेकिन उन्हीं लोगों के लिए होगा जो कि उस फ्रीक्वेंसी के साथ रेजोनेट करेंगे, गहरे ध्यान में उतरेंगे, समाधि में उतरेंगे। आपने सुने होंगे यहाँ जो करिश्मे होते हैं, जिसको हम चमत्कार बोलते हैं, क्योंकि आम इंसान की समझ में ये बातें आती नहीं है, तो वो मिरेकल कह के ऐसी बातों को संबोधित करता है। कुछ ऐसे लोग हैं जिनको जीने के लिए खाने की जरूरत नहीं है। कुछ ऐसे लोग हैं जो बहुत बहुत दिनों तक बिना खाए जिंदा रह सकते हैं। कैसे? वो उस फ्रीक्वेंसी के साथ रेजोनेट कर गए, और जब भीतर की दुनिया बदल गई तो उनके लिए बाहर की दुनिया भी बदल जाती। फिर अस्तित्व का काम शुरू हो जाता है। वो अपनी फ्रीक्वेंसी पर रेजोनेट कर रहे लोगों को अपने हिसाब से चलाने लगता है। तो बहुत ही सुंदर और प्यारा क्वेश्चन किया है, लेकिन हम समाज को तो नहीं बदल सकते। जो जो अपनी फ्रीक्वेंसी बढ़ाता जाएगा, यूनिवर्सल फ्रीक्वेंसी के साथ मैच करता जाएगा, उसकी रेजोनेंस यूनिवर्सल फ्रीक्वेंसी के साथ होनी शुरू हो जाएगी, उसके आसपास ऐसा संसार क्रिएट हो जाएगा, बिकॉज वी ऑल आर क्रिएटर्स।
बहुत प्यारा क्वेश्चन है। समझ में आए तो अच्छे अच्छे कमेंट्स कीजिएगा, नहीं आए तो साइलेंट हो जाए। थैंक यू वेरी मच। आपका अपना चैनल है, लाइक करते रहें, सब्सक्राइब करते रहें, कमेंट करते रहें, शेयर करते रहें। कोई पता नहीं कब किसको जाकर ये बातें छू जाएं और कौन इस आवागमन के चक्र से मुक्त हो जाए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका, आपका भी बेटा जो इतना प्यारा कमेंट किया। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। आप हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, खुश रहें, खुश रहें और खुशियां बांटें। तो आपके लिए अभी ये दुनिया ऐसी हो जाएगी जैसी इस बच्चे ने कहा। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।